ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक अद्भुत योग की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। इस योग में आज हम दो प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो माला आप जानते हैं गुही जाती है। उस किसी भी प्रकार के फूल की, मोतियों की जो भी माला होती है उसके दाने दाने गुहे जाते हैं। गुह करके एक लड़ी बनती है, उस लड़ी को ही माला कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम माला योग को दो प्रकार से परिभाषित करेंगे। एक तो माला योग इस तरफ बनने वाला, अर्थात लग्न से लेकर के छठे भाव तक या पंचम भाव तक। यदि लग्न से लेकर के 6 भाव तक सारे ग्रह हों तो कौन सा माला योग होता है, और यदि 6 के से लेकर के और 12 भाव तक सारे ग्रह हों तो कौन सा माला योग बनता है। वो भी लड़ी ही बनती है गुथ करके। अब इसमें एक चीज हम और बताना चाहते हैं आपको कि राहु और केतु को इसमें नहीं लिया जाता है, इस माला में उनको नहीं लिया जाता है। बिल्कुल भी राहु और केतु की गणना इसमें नहीं होती है। जब भी आप देखेंगे राहु और केतु को छोड़ करके, अगर राहु केतु एक तरफ बैठे भी हैं, मान लीजिए वो खिसक के उस तरफ चले गए, या राहु उधर है केतु इधर है, और वो माला के उसमें लग रहा है कि माला में नहीं बन रही, परंतु उनको नहीं आप गिनेंगे। उनको छोड़ते हुए माला देखेंगे कि अन्य ग्रह राहु और केतु को छोड़ करके लग्न से समस्त ग्रह यदि 6 भाव तक या 5 भाव तक बैठे हुए हैं तो ये माला योग बनेगा। और यदि 6 से लेकर के 12 तक बने हुए हैं, उसमें राहु केतु की कोई गणना नहीं, वो कहां है इसकी स्थिति भी नहीं देखी जाएगी, केवल अन्य ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी। 7 ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, केवल इन्हीं की स्थिति देखी जाएगी कि ये किस लाइन में एकदम एक सीध में यदि हैं, गुथे हुए हैं, तो वो माला योग बनेगा। माला योग 2 प्रकार का बनेगा। एक तो कीर्ति माला योग, जो लग्न से लेकर 6 भाव तक यदि सारे ग्रह हों, राहु या केतु को छोड़ते हुए, यदि लग्न से लेकर के 6 भाव तक समस्त ग्रह एक रेखा में हो, ऐसा ना हो कि बीच में छूट गए हो फिर वो आगे हो, नहीं, उनकी गणना नहीं की जाएगी। सीधी रेखा में, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए ये कीर्तिमाला योग है। इसमें लग्न में कर्क लग्न है, कोई भी लग्न हो सकती है, पर यहां जिस हमने बहुत हाई प्रोफाइल, जो कह लीजिए कि भारत के एक बहुत उच्च अधिकारी, मतलब जिनकी प्रोफाइल कह लीजिए कि सीनियर मोस्ट, बहुत ऊंचे अधिकारी, उनकी स्थिति ले रहा हूं। आप लग्न में कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा मंगल, देखिए द्वितीय भाव में लग्न में चंद्रमा, द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय में बुध और बृहस्पति, चतुर्थ में सूर्य और शनि, पंचम में शुक्र। अब यहां राहु को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक सीधी रेखा में पूरी माला बन गई यहां तक, सारे ग्रह, केतु को इधर छोड़ देंगे, राहु केतु को नहीं लेंगे। अब इधर देखिए आप पूरे ग्रह समस्त 1 2 2 4 2 6 और 1 7, और राहु केतु को ले लिए तो 9, सातों ग्रह अर्थात चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, शनि और शुक्र एक रेखा में ऐसे ही लग्न से 5 तक स्थित। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑफिसर की कुंडली है। अब आप ये भी कह सकते हो, ऐसा कई कमेंट हमारे पास आते हैं कि पंडित जी आप योग की तो ये चर्चा कर रहे थे और उसमें ये भी योग है, तो उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहां पर नीचभंग बन रहा है, सूर्य नीच का और शनि साथ में उच्च का बैठा है, तो सूर्य और शनि के यहां बैठने से नीचभंग राजयोग हो रहा है। परंतु क्या इतना ही नीचभंग पर्याप्त है? आप विचार करिए, आईएएस तक बन सकता है व्यक्ति, पीसीएस तक बन सकता है व्यक्ति, लेकिन जो वहां तक पहुंचने की स्थिति है, जो बिल्कुल आप समझिए कि हम ये कह दें कि वह जातक एडमिरल स्तर का अधिकारी होगा, मतलब आप समझिए कि इस भारत का एक बहुत ही उच्च पदस्थ अधिकारी,
इस स्थिति तक पहुंचने के लिए केवल यह श्रेणी पर्याप्त नहीं है, उसके लिए वह योग पर्याप्त है। नीचभंग राजयोग के साथ साथ माला योग यानी कीर्ति माला योग भी यदि है आप में कीर्ति माला योग, तो निश्चित रूप से आप बहुत उच्च स्तर के अधिकारी बनेंगे। इवन आप मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल स्थिति तक पहुंच सकते हैं, राज्यपाल तक बन सकते हैं, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल आप बन सकते हैं, विदेश सचिव बन सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं, हमारे जो ज्योतिष भाई देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। हमने इसीलिए इस बात को भी बताया कि यहाँ पर सूर्य शनि से नीच भंग राजयोग बन रहा है, पर यह पर्याप्त नहीं है बहुत ऊंची प्रोफाइल के लिए। और यदि इसमें इसके साथ साथ लग्न से पंचम या छठे भाव तक एक रेखा में सारे ग्रह बैठ जाए तो माला योग बनता है, कीर्ति माला योग बनता है। अब आप समझ गए होंगे और आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं। और यदि आपका आंशिक रूप से भी माला योग बन रहा है तो प्रभावशाली जरूर होगा, परंतु पूर्ण माला योग जब बनेगा तो इसे कीर्ति माला योग कहेंगे, कीर्ति माला योग। और यह कीर्ति माला योग जातक को बहुत ऊंचे पहुंचा देता है, मतलब ऐसे पायदान पर जातक पहुंचता है जहां उसकी ख्याति पूरे देश विदेश में हो जाती है। अब आज इसी प्रकार इसी क्रम में हम आपको पतन माला योग की भी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कीर्ति माला बताया कि लग्न से पंचम भाव छठे भाव तक सारे ग्रह स्थित हो राहु केतु को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार से हमने लिखा है छठे भाव से द्वादश भाव तक समस्त ग्रह, राहु केतु इसमें नहीं गिने जाएंगे छोड़कर। जैसे छठे भाव से देखिए शनि, सप्तम में बुध, तृतीय अष्टम में, इससे तीसरे भाव अष्टम में सूर्य नीच का, शनि की दृष्टि है, यहां भी नीच भंग हो रहा है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा। शनि से यहां दृष्ट है सूर्य नीच का, परंतु इतने पर्याप्त नहीं है। शनि छठे, सप्तम में बुध, अष्टम में सूर्य, नवम भाव में शुक्र, यहां केतु को छोड़ देंगे, दसम भाव में मंगल, 11वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में चंद्रमा। यहां राहु को छोड़ देंगे, इधर राहु है उसको छोड़ देंगे, राहु केतु को छोड़ करके। अब आप देखिए 6 से लेकर के और 12 तक सातों ग्रह विद्यमान है। 1 2 शनि बुध, 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों ग्रह आपके 6 भाव से, छठे भाव से लेकर के 12वें भाव तक विद्यमान है। छठे भाव में शनि है, सप्तम में बुध है, अष्टम में सूर्य है, नवम में शुक्र है, दसम में मंगल है, 11वें भाव में शुक्र है और 12वें भाव में चंद्रमा। कोई भाव रिक्त नहीं है। अब ये कौन है, किस जातक की कुंडली है, आज ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब शीर्षस्थ तरफ मतलब एक तरफ अर्थात लग्न से 6 भाव तक जब सारे ग्रह माला की संरचना करते हैं, एक रेखा में कोई भाव रिक्त नहीं होता, तो उसे कीर्ति माला योग कहते हैं। और जब छठे भाव से लेकर के 12वें भाव तक सारे ग्रह होते हैं, उसमें कोई भाव रिक्त नहीं होता, तो इसे पतन माला योग कहते हैं। पतन माला योग, ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ है पतन माला योग। अब इस योग में उत्पन्न कौन हुआ है? इस योग में अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति आइजन आवर की कुंडली है, मैंने दी है। और आइजन आवर अमेरिका के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हुए हैं। वो 1953 से लेकर के 1961 यानी 8 साल जो उनका सबसे टॉप पीरियड होता है, जो बहुत ही लोकप्रिय होता है अमेरिका में। उनका जो इलेक्शन होता है वो 4-4 साल का होता है, 8 साल वही रहता है जो बहुत ही लोकप्रिय होता है। निश्चित रूप से आइजनहॉवर अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए हैं। ये उन्हीं की जन्म पत्रिका है, हमने उदाहरणार्थ प्रस्तुत की है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इनकी कुंडली एक रेखा में सारे ग्रह 6 से लेकर के 12 भाव तक स्थित है। आप देख सकते हैं कि ऐसी दशा में जिस तरह माला बनती है, उसी तरह से ये कीर्ति माला का परिचय हमने आपको दिया, लग्न से लेकर के 6 भाव तक। और पतन माला योग में छठे से लेकर के यानी 6 भाव, छठे भाव से लेकर के द्वादश भाव, इसमें राहु केतु की गणना नहीं करें। यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होंगे
और ऐसा विचार आप अन्य कुंडलियों में भी करेंगे। आपके पास जो भी अपने आप के परिचित होंगे, मेरे ज्योतिष भाई जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, निश्चित देखेंगे कि यदि ऐसी कोई कुंडली उनके समक्ष आती है तो वो बड़ी प्रभावशाली कुंडली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यदि आप अपनी कुंडली को देख रहे हैं और आंशिक रूप से योग विद्यमान है, सपोज कर लीजिए कि कीर्तिमाला योग ना बन करके थोड़ा सा इसमें माला का एक आध भाव रिक्त हो जा रहा है और कोई राजयोग भी है, तो निश्चित रूप से आप ऊंचे स्तर तक जाएंगे। परंतु माला, कीर्तिमाला योग अपने आप में प्रभावशाली है और पतन माला योग ये बहुत प्रभावशाली है। हमने आपको आज माला योग के बारे में बताया, जिस तरह माला बनती है उसी प्रकार से आप देखिए इस भाव को पूरी माला एक तरफ लड़ी जिसको कहते हैं बनी हुई है, इसमें कोई भाव रिक्त नहीं है। ऐसे जातक बहुत उच्च पदस्थ होते हैं और बड़े प्रभावशाली होते हैं। नमो नारायण।